हेलो एवरीवन। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए 2023 का जो सिलेबस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका जो सिलेबस है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। शुरू करते हैं। प्रावधिक कला का पेपर 100 अंकों का रहता है तथा ये एक प्रश्न पत्र होता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। अर्थात आपका जो पेपर होगा उस केवल एक ही पेपर होगा प्रावधिक कला का, जो कि 3 घंटे का रहेगा। प्रावधिक कला पास करने के लिए आपको न्यूनतम 33 नंबर लाना आवश्यक है। यदि आपके 33 नंबर से कम नंबर, मान लीजिए आपके 32 नंबर आ जाते हैं या इससे कम है, तो आप प्रावधिक कला पास नहीं हो सकते। किंतु यदि 33 या फिर 33 से अधिक नंबर हैं तो आप प्रावधिक कला पास कर जाते हैं। आप केवल प्रावधिक कला पास करने हेतु मत पढ़िएगा, आपको कम से कम इसमें 80 प्लस अपने नंबर स्कोर लेकर चलने हैं, क्योंकि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार के चेंजमेंट होता है टीजीटी आल्ट के नोटिफिकेशन में, तो आपकी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। प्रावधिक कला सिलेबस में सर्वप्रथम खंड आता है। खंड आ में 10 अंकों के प्रावधिक कला से वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 10 अंकों के पूछे जाते हैं। खंड आ में आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का रहता है। इस प्रकार से खंड आ से आपके 10 नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद ये हो गए आपके खंड आ में 10 नंबर। इसके बाद 60 अंक के ये अनिवार्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खंड बा जो होता है आपका 12 अंक पूछा जाएगा। खंड सा 16 अंक का, खंड दा 16 अंक का, खंड ई 16 अंक का और खंड एफ 30 अंक का पूछा जाता है। अब हम आगे इन्हीं सब खंडों के बारे में विस्तार डिस्कस करते हैं। खंड आ के बाद आता है खंड बा। खंड बा में ये आपका 12 अंक का रहेगा। खंड बा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड बा में आपको 2 प्रश्न रहेंगे। पहला जो रहेगा, कोई एक वर्ड दे देगा, उस वर्ड को आपको अंग्रेजी के बड़े छापे में दर्शाना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो तिरछी लिखावट में कोई एक वाक्य देगा और इस वाक्य को आपको हिंदी या इंग्लिश किसी एक में करना होगा। ये हो गया हमारा खंड बा। खंड बा के बाद आता है खंड सा। खंड सा में आपको मात्र एक क्वेश्चन करना होगा और ये जो प्रश्न रहेगा, एक क्वेश्चन आपको 16 अंक के पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खंड सा रहता है और इसमें बहुत ही आसानी से आप इसके 16 अंक ला सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेलन, गोला, घन या ठोस ज्यामिति तथा शंकु के लांबिक प्रक्षेप से पूछे जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार से करना होगा। किसी भी दे देगा कि किसी आयत के अंदर त्रिभुज का निर्माण कीजिए, या दे देगा त्रिभुज के अंदर आपको वर्ग का निर्माण करना है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आता है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कोई ठोस ज्यामिति दे देगा, मान लीजिए आयत दे दिया, वर्ग दे दिया, उसका कहेगा कि आपके लंबी प्रक्षेप बनाइए। तो खंड सा में 2 क्वेश्चन रहते हैं और 2 में केवल मात्र आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है और ये जो एक क्वेश्चन होता है ये 16 अंक का रहता है। खंड सा के बाद आता है खंड दा। खंड दा में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन 2 क्वेश्चन में मात्र आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। ये जो क्वेश्चन होगा ये 16 अंक का रहता है। इसमें प्रश्न आपको सूची स्तंभ, संपास व ठोसों के प्रक्षेप से पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है कि शंकु का अनुच्छेद और उच्छेद बनाइए, तो आपको इस प्रकार से बनाना होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो घन का अनुच्छेद विच्छेद या इन्हीं से रिलेटेड कोई वर्ड दे देगा, उसका आपका अनुच्छेद और उच्छेद बनाना होता है। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम आगे की क्लास में करवाएंगे। अभी क्लासें आपकी 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी तो चैनल में जाके देख सकते हैं और क्लासें प्रतिदिन आपको हमारे चैनल में मिलेंगी, आप क्लासें जरूर देखें। खंड दा के बाद आता है खंड ई। खंड ई में 16 अंक का ये भी रहता है। इसमें अक्षर के काट तथा ठोसों के सम्मिश्रित से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। खंड ई में 2 क्वेश्चन रहते हैं और 2 में आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। ये जो एक क्वेश्चन होगा ये 16 अंक का इसमें पूछा जाता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन रहता है वो होगा वर्गाकार संपास का सम्मिश्रित, अर्थात यहाँ पे कोई भी आपको ठोस दे देगा, उसको आपको संपास का सम्मिश्रित बनाना होता है। जैसे मान लीजिए ये वर्गाकार संपास है, इसको आपको सम्मिश्रित बनाना है, तो ये इस प्रकार से दर्शाया गया है। इसी में दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं, अर्थात ABCD EFGH इस प्रकार से करके जेड तक,
उन सभी में को आपको सम्मित चित्र बनाना सीखना है। सम्मित चित्र जो होता है, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं कुछ इस प्रकार से बनाना होता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं कि ये जो नीचे वाली ये रेखा होती है इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और ये जो रेखा रहती है इसे हम 90 डिग्री की रेखा या फिर लंब रेखा कहते हैं। इसमें ये 30 डिग्री की रेखा जाती है जिसे हम सम्मित सेमी या सम्मित रेखा के नाम से जानते हैं, तथा इसमें ये दूसरी रेखा जाती है जिसे हम शुद्ध सेमी कहते हैं, और ये 45 डिग्री की होती है। और इसमें आपको याद रखना है कि ये जो शुद्ध सेमी होती है वो सम्मित सेमी से हमेशा बड़ी होती है। शुद्ध सेमी बड़ी होती है और सम्मित सेमी छोटी होती है, क्योंकि जो शुद्ध सेमी होती है ये 45 अंश का कोण बनाती है और सम्मित सेमी 30 अंश का कोण बनाती है। ये जो सम्मित चित्र हैं ए से लेकर जेड तक, इनकी क्लासें अभी वर्तमान समय में चल रही हैं। आपको ए से लेकर जे तक के जितने भी अक्षर हैं उन सभी के सम्मित चित्र बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिए गए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। इसके बाद आता है खंड एफ। खंड एफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें मात्र आपको एक क्वेश्चन करना होता है और एक क्वेश्चन के आपको 30 अंक दिए जाते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं ये स्मृत चित्रण से संबंधित हो गए। जिनको स्मृत चित्रण नहीं करना वो प्रकट चित्रण कर सकते हैं, या प्रकट चित्रण भी नहीं करना तो वो प्राकृतिक दृश्य या लैंडस्केप वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें खंड एफ में 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन स्मृत चित्रण से, दूसरा प्रकट चित्रण से और तीसरा प्राकृतिक दृश्य से होता है। और इन 3 टाइप के क्वेश्चन में मात्र आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। आप ये देख सकते हैं, सर्वप्रथम हम बात करेंगे खंड एफ में जो प्रकट चित्रण पूछे जाते हैं। इनसे जो रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं, ये पुष्प जैसे कनेर, गुड़हल, पेंजी, कलियां, डंठल, पत्ती तथा संपूर्ण पौधे के चित्र प्राकृतिक रंगों में छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया दर्शाते हुए बनाना होता है। जल रंग या पोस्टल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। पौधे व पुष्प पत्तियों के प्रत्येक अंग व जोड़ बनाने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थात ये जो प्रकट चित्रण होता है इसमें आपको जल रंग या पोस्टल रंग के माध्यम से कोई भी एक पुष्प, ये जो पुष्प होगा ये क्लास के अंदर आपके रख दिया जाएगा। ये पुष्प कनेर का भी हो सकता है, गुड़हल का हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, या फिर अन्य किसी फूल का एक पेड़ वहाँ पे आपके क्लास के सामने क्लास में रख दिया जाएगा। वही जो क्लास में फूल रखा जाता है उसी को आपको देखकर बनाना होता है। तो याद रखना, खंड एफ में ये एक प्रकट चित्रण होता है जिसमें आप जल रंग या पोस्टर रंग की मदद से कोई भी एक फूल बनाएंगे। यदि आपको ये प्रकट चित्रण नहीं करना तो फिर आप स्मृत चित्रण कर सकते हैं। स्मृत चित्रण जो होता है इसमें आपको वस्तु चित्रण या प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ स्मृत चित्रण सफ़ेद कागज पर प्रकाश, छाया तथा प्रतिछाया सहित निम्न वस्तुओं में से किसी एक का चित्र बनाना होगा। जैसे ये जो इसमें स्मृत चित्रण में क्वेश्चन रहते हैं, ये कोई भी घरेलू बर्तन दे देगा जैसे गिलास, बाल्टी या फिर प्लेट, क्रॉकरी से रिलेटेड कोई भी आपको दे सकता है। शीशे व एनिमल, अन्य दैनिक जीवन की छोटी छोटी वस्तुएं या सरल पशु पक्षी जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हिरन, हाथी, पक्षी, बतख, मोर, तोता, मुर्गा, कबूतर, हंस, इनमें से कोई भी चित्र आपको बनाने के लिए वहाँ पे दे सकता है। याद रखना, स्मृत चित्रण में 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इन 5 क्वेश्चन में कोई एक ही प्रश्न आपको करना होता है। तो इसमें ये जो 5 क्वेश्चन रहते हैं इनमें मात्र आपको एक क्वेश्चन करना होता है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको घरेलू बर्तन, क्रॉकरी, शीशे व एनिमल या फिर पशु पक्षी से रिलेटेड हो सकते हैं। स्मृत चित्रण में आपको कलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। इसमें सिर्फ आपको पेंसिल का प्रयोग करके आपको ये चित्र बनाना होता है। जैसे ये आप चित्र देख सकते हैं, ये बाल्टी का चित्र बना हुआ है, इसी प्रकार से ये पेंसिल की मदद से बनाना है। और दूसरा चित्र आप देख सकते हैं जैसे प्लेट में रखे हुए केले हैं, ये आपको स्मृत चित्रण के अंदर बनाना है। इससे पहले आपने प्रकट चित्रण में देखा कि कोई भी एक फूल दे सकता है, वो फूल क्लासरूम में आपको रख दिया जाएगा, वही फूल आपको कलर के माध्यम से बनाना होगा। यदि आपको प्रकट चित्रण नहीं करना तो आप स्मृत चित्रण कर सकते हैं। स्मृत चित्रण में आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं और 5 में मात्र आपको एक ही प्रश्न करना होता है। ये प्रश्न में आपको कलर बिल्कुल नहीं यूज करना है। स्मृत चित्रण यदि आप करते हैं तो केवल पेंसिल की मदद से ही स्मृत चित्रण आप बनाएंगे। ये आपके इस प्रकार से चित्र बनते हैं। यदि आपको स्मृत चित्रण भी नहीं करना तब फिर आप प्राकृतिक दृश्य या लैंडस्केप से रिलेटेड आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें जो होगा उच्चतर प्राकृतिक दृश्य जैसे उषा काल, मध्यकाल, कोई ऋतु प्रभाव जिसमें मानव, पशु, पक्षी, झोपड़ियाँ, आकाश का समावेश हो या ग्रामीण जीवन की साधारण झांकी, सामाजिक दृश्य थोड़े प्राकृतिक पृष्ठभूमि में बनाना है। इनमें ये जो प्राकृतिक दृश्य बनाएंगे इसमें आप जल रंग,
पोस्टल रंग, ऑयल पेस्टल व कार्बन चारकोल पेंसिल इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं, ये प्राकृतिक दृश्य का ये चित्र बना हुआ है। ये सुबह का चित्र है। इसमें आपको देखो झोपड़ी भी है, उगता हुआ सूर्य है, झरना है तथा नाव है। इस प्रकार से बनाना होता है। यह आपको ये आप दूसरा चित्र ये देख सकते हैं। ये चित्र जो होते हैं ये प्राकृतिक दृश्य से रिलेटेड होते हैं और इन टाइप के प्रश्नों को करने में आपका समय बहुत अधिक लगता है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो या तो स्मृति चित्रण करते हैं या फिर आपका प्रकट चित्रण करते हैं। इन्हीं में दो में से कोई एक करते हैं क्योंकि इनमें समय कम लगता है और सबसे कम समय स्मृति चित्रण में लगता है क्योंकि ये पेंसिल की मदद से बनाना होता है। प्राकृतिक दृश्य जिनकी आर्ट बहुत ही अच्छी है और जल्दी बना लेते हैं वो प्राकृतिक दृश्य बना सकते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस। ये सिलेबस 2023 का सिलेबस है जो वर्तमान समय में जुलाई 2023 में एडमिशन अभी चालू है, उसका ये सिलेबस है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2024 में फरवरी या मार्च महीने में एग्ज़ाम होगा जब यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। उसी के साथ आपका ये एग्ज़ाम होगा। साथ में आपको याद रखना है कि प्रावधिक कला का केवल एक ही पेपर होता है और इस पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये जो पेपर होगा ये 100 अंक का पेपर रहता है और 100 में आपको पास होने के लिए मात्र 33 नंबर की आवश्यकता होती है। किंतु आप अपना टारगेट 80 प्लस लेकर जरूर चलें क्योंकि भविष्य में टीजीटी की आर्ट जो आएगी उसमें कोई भी बदलाव हो सकता है जिससे आपको बाद में किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ में प्रावधिक कला की प्रतिदिन क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल अनुराग YT एडिट पर चालू हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन क्लास अवश्य देखें। यदि अभी भी कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।